नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है बिहार में। ऐसे में विधायकों के खरीद फरोख्त से जुड़े आशंकाओं के मामले जो हैं अब गहराते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में ईओयू ने अभी जो दायरा है वो और ज्यादा बढ़ा दिया है और नए नए चेहरों से पूछताछ चल रही है। यानी कि एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव के फ्लोर टेस्ट को लेकर अभी डेट्स में नहीं आई है, तो वो ही फ्लोर टेस्ट से पहले ही अब विधायकों के खरीद फरोख्त से जुड़े आशंकाओं के मामले जो हैं वो अब गहराते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। जनवरी से फरवरी के बीच यानी कि 2024 में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए के साथ हाथ मिलाया और फ्लोर टेस्ट में अपनी बहुमत साबित की। उस समय सियासी हलकों में यह चर्चा आम थी कि सत्ता की बाजी पलटने के लिए दोनों खेमों की ओर से जोर आजमाइश हो रही है। इसी दौरान यह सनसनीखेज आरोप सामने आया कि महागठबंधन खेमे की ओर से जदयू और एनडीए के कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई है। खबरें आई कि विधायकों को करोड़ों रुपए कैश और मंत्री पद तक का लालच दिया गया। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव ने इस मामले को गंभीर मानते हुए 11 जनवरी 2024 को पटना के कोतवाली थाने में एक लिखित शिकायत दी थी। उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद यह मामला सीधे ईओयू को सौंपा गया ताकि पैसे के लेन देन और राजनीतिक दबाव जैसे पहलुओं की गहराई से जांच हो सके। तब से लेकर अब तक ईओयू इस केस में लगातार जांच कर रही है। जांच एजेंसी अब तक पूर्व विधायक बीमा भारती समेत 8 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में ईओयू ने जदयू विधायक डॉक्टर संजीव के निजी बॉडीगार्ड से भी पूछताछ की और उन्हें बुलाया था पूछताछ के लिए। इसका और ये जो मामला है, दरअसल आरोप है कि विधायक के बॉडीगार्ड तक इस खरीद फरोख्त की गतिविधियों की जानकारी हो सकती है। इसी कड़ी में उनसे कई घंटों तक पूछताछ चली। जांच एजेंसी अब इस केस में लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी भी कर रही है। जिन लोगों से पूछताछ हुई है उनमें संजय पटेल, प्रमोद कुमार, संदीप कुमार जैसे नाम भी शामिल है। इन सभी को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने को कहा गया है। बिहार की राजनीति में यह मामला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह सिर्फ सत्ता बदलने की कवायद तक सीमित नहीं है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के जनादेश से खिलवाड़ करने का आरोप जुड़ा हुआ है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किसी भी सरकार की स्थिरता का पैमाना होता है। अगर इस प्रक्रिया से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त होती है तो यह न सिर्फ लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि जनता का भरोसा भी तोड़ता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने फरवरी 2024 में एनडीए के साथ मिलकर बहुमत हासिल किया था। महागठबंधन की ओर से इसे लेकर लगातार बयानबाजी हुई। महागठबंधन नेताओं का आरोप था कि नीतीश कुमार ने सत्ता में बने रहने के लिए सिद्धांतों से समझौता किया। वहीं एनडीए खेमे ने पलटवार करते हुए कहा कि महागठबंधन खुद विधायकों को लालच देकर सरकार को गिराने की साजिश कर रहा था। इसी सियासी उठापटक के बीच डॉक्टर संजीव की ओर से दर्ज की गई एफआईआर ने इस विवाद को और ज्यादा गहरा दिया। ईओयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबूत इकट्ठा करने की है। पैसे के लेन देन जैसे मामलों में अक्सर पुख्ता सबूत जुटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कथित ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, गुप्त मुलाकातों और बिचौलियों की गतिविधियों की जांच में एजेंसी लगी हुई। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि कुछ बिचौलियों के जरिए विधायक संपर्क में लाए गए थे। उन्हें पार्टी बदलने के एवज में मोटी रकम और मंत्री पद देने का प्रलोभन दिया गया। हालांकि आरोपियों ने अब तक सभी आरोपों से इनकार किया है। तो आपने देखा कि आखिर किन किन लोगों से ईओयू ने पूछताछ की है। ईओयू जो है अभी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। फ्लोर टेस्ट होनी है और आपको बता दें इस मामले से पहले ही कई सारे लोगों को बुलाए गए हैं। बॉडीगार्ड्स तक को बुलाकर पूछा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है कि क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है, क्या आपको इस बारे में मालूम है कि क्या विधायकों को खरीदने या फिर दूसरे पार्टी में जाने के लिए पैसे दिए गए थे। तो ये सभी मामले जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है तो दूसरी तरफ विधायकों की टेंशन भी बढ़ रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।